तो हेलो गाइस, कैसे हो। आज तुम्हारा बडी तुम्हारा दोस्त लेके आ चुका है इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। गाइस, जितने भी सीडीपी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं समावेशी शिक्षा से कम दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सक्लूसिव एजुकेशन। तो चलिए गाइस, सीट टेट में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को देख लेते हैं। हम लोग नंबर 1 को देखो। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या है? सहभागिता। ठीक है, इसका आंसर है सहभागिता। भारत में समावेशी शिक्षा की नीति कब बनी? 2009 में बनी गाइस ना। समावेशी शिक्षा किस अधिकार का हिस्सा है? ये किस अधिकार का हिस्सा है? शिक्षा। समावेशी शिक्षा में किन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाता है? सभी को। ठीक है, सभी पूरे बच्चे को समावेशी शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। समावेशी शिक्षा की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1994। ठीक है। दिव्यांग बच्चों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम कब बना? ये 2016 में बना गाइस। समावेशी शिक्षा के लिए किस दस्तावेज का महत्वपूर्ण माना जाता है? इसे सलेमी घोषणा पत्र को। ठीक है। अब देखो आगे, समावेशी शिक्षा में कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए सहयोगी। ठीक है, सहयोगात्मक पूर्वक होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। किस प्रकार की शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है? लचीली शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? इसमें एक सहायक की भूमिका होती है। ठीक है। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? अनुकूलित एवं लचीली होना चाहिए, बच्चे के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, समावेशी शिक्षा के किस दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है? समावेशी शिक्षा के लिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। फिर देखो आगे, समावेशी कक्षा में विविधता को क्या कहा जाता है? विविधता को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक। ठीक है। क्योंकि समावेशी शिक्षा में हर एक टाइप के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है। और सभी बच्चे को एक साथ एक अच्छे से वातावरण के अनुकूल और बच्चे के अनुकूल पढ़ाना ही क्या होता है? समावेशी शिक्षा होता है। ठीक है। समावेशी शिक्षा में बच्चे की विशेष आवश्यकता को क्या कहते हैं? इसे क्या बोलते हैं? विशेष आवश्यकता। आगे देखो 15वां नंबर, समावेशी शिक्षा के लिए सहयोगी सेवाओं का क्या नाम है? इस सहयोगी सेवाओं का नाम है समर्थन। समावेशी शिक्षा में किस सहयोग की आवश्यकता होती है? बहुक्षेत्रीय। ठीक है। आगे देखो, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है? इसमें समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन क्या होता है? निरंतर मूल्यांकन होता है। ठीक है। समावेशी शिक्षा के लिए अभिभावक की भूमिका क्या होती है? अभिभावक की भूमिका सहयोगी के रूप में होता है। आगे देखो, समावेशी शिक्षा में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? इसमें कौन से सिद्धांत का पालन किया जाता है? समानता। ठीक है। आगे देखो, समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र क्या होता है? सबके लिए शिक्षा। ठीक है। समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र क्या होता है? सबके लिए शिक्षा। ठीक है। तो समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? पूरे हर एक विभिन्नता वाले बच्चे, मतलब बच्चे क्या रहते हैं? विभिन्न परिवेश से आए रहते हैं। उन लोग की बोली भाषा सभी में मतलब भिन्नता होती है। ठीक है। उसका जो नेटिव लैंग्वेज होता है, जो क्या बोलते हैं, मदर टंग होता है, वो अलग अलग होता है। उन सभी को एक लचीला और अनुकूलित पाठ्यक्रम प्रोवाइड कराना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है। तो ये रही गाइस समावेशी शिक्षा पर इम्पोर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल चाय पीते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।